प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं महेश कुमार द्विवेदी, एस्ट्रोलॉजर, आपके समक्ष हस्तरेखा के कुछ स्पेशल फैक्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये फैक्ट हैं, आप देखिए। पहला फैक्ट जो आज का है वो आपके भाग्य रेखा पे बनता है। इस तरह से कुछ देख लीजिए, ये आपकी भाग्य रेखा है और इस क्षण क्षेत्र पे अगर इस तरह से ये भाग्य रेखा छोटी छोटी रेखाओं के द्वारा कटी हुई है, पूरा सन क्षेत्र छोटी छोटी रेखाओं द्वारा आपकी भाग्य रेखा कटी हुई है, तो ऐसी स्थिति में जातक को धन के द्वारा कष्ट या परेशानियां उठानी पड़ती है। धन ही उसके लिए कष्टदायक स्थिति में आ जाता है। चलिए दूसरा फैक्ट देखते हैं, आज क्या लेके आया हूँ मैं। दूसरा फैक्ट आपका ये जो आपकी जीवन रेखा है शुक्र क्षेत्र को घेरती हुई जा रही है, और अगर कोई एक रेखा शुक्र स्थान से उठती है, छोटी रेखा है, कोई छोटी रेखा ले लो, ये आपके इस जीवन रेखा का भेदन कर रही है और आपकी जो ये भाग्य रेखा है इसको भी काट दे रही है। अगर ये दोनों को काट दे रही है तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जो है स्त्रियों के द्वारा कष्ट पाता है या स्त्री वियोगी हो जाता है। वो मित्रों, ये जो मणिबंध रेखा होती है, इस मणिबंध रेखा पे अगर यहाँ पे कोई इस तरह से प्लस टाइप का या आप कह सकते हो गुणा टाइप का निशान बन जा रहा है, तो ये जो मणिबंध रेखा के ऊपर गुणक चिन्ह बनता है, ये अगर भाग्य रेखा मनुष्य की पुष्ट हो, ये जो भाग्य रेखा है अगर ये अच्छी बनी हुई है तो ऐसा मनुष्य जो है सौभाग्यशाली होता है। संसार के सारे सुख जो हैं उसको प्लस होकर प्राप्त होते हैं। जो मित्रों, अगर हस्तरेखा में ऐसी चिन्ह दिखाई दे रही हो, यानी कि आपके जो भाग्य रेखा है, इस भाग्य रेखा से कई शाखाएं मणिबंध की तरफ जा रही हैं और ये सूर्य स्थान पे इस तरह से घात का चिन्ह बना हुआ है, तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो वो जातक जो होता है वो अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अर्थात दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेता है। प्रिय मित्रों, अनदर फैक्ट में ये आपकी जो भाग्य रेखा है इसके प्रारंभ में जहाँ से शुरू होती है, आदि में अगर इस तरह से नक्षत्र का चिन्ह बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये इस तरह से नक्षत्र का चिन्ह बना हुआ हो और द्वितीय मंगल, ये जो द्वितीय मंगल है इस स्थान पे अगर इस तरह से जाल का चिन्ह, जैसे ये जाल का चिन्ह बना हुआ है, इस तरह से जाल का चिन्ह बना है और ये घात का चिन्ह यानी प्लस जैसा निशान भी आपको अगर दिखाई दे रहा है, ये तीनों कंडीशन अगर मिल रही हैं, तो अगर ये तीनों कंडीशन मिलती हैं तो मनुष्य के सामने ऐसी स्थितियां प्रकट हो जाती हैं कि वो आत्महत्या कर लेता है, अपना जीवन स्वयं समाप्त कर लेता है। प्रिय मित्रों, आपके जीवन रेखा से इस तरह से जब कोई भी शाखा उठ के रवि स्थान तक पहुंच जाती है, जैसे ये जीवन रेखा है आपकी, और इससे कोई शाखा उठ के रवि स्थान को छू लेती है, तो ये जो संयोग होता है बहुत ही शुभ संयोग होता है और ऐसे संयोग में मनुष्य जो है मान और सम्मान पूर्वक यानी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सुखपूर्वक जीता है और सज्जनों के द्वारा, अच्छे लोगों महान लोगों के द्वारा ऐसा मनुष्य पूजित होता है, पूजा जाता है। सभी जो अच्छे लोग हैं, महान लोग हैं, ऐसे मनुष्य का आदर करते हैं। प्रिय मित्रों, जिस भी किसी जातक के हाथ में इस तरह से जो रेखा बनी हुई है,
इसको धनुष रेखा कहते हैं। और ये धनुष रेखा जब भी बनती है तो ऐसा मनुष्य जो होता है ऐश्वर्यशाली होता है। अगर ये रेखा उसके चरण कमल में यानी पैर में भी बनी हुई है तो वो मनुष्य जरूर ऐश्वर्यशाली होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रिय मित्रों, मस्तिष्क रेखा में जब इस तरह के त्रिकोण बनता है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं बना हुआ है इस तरह से, वो चाहे इस तरह बने चाहे उस तरह बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये त्रिकोण जितना बड़ा होता है उतनी अधिक संपत्ति ऐसे जातक को उसके मातृ कुल यानी ननिहाल पक्ष की तरफ से या ननिहाल पक्ष के सहयोग से प्राप्त होती है। अगर बड़ा त्रिभुज बन रहा है तो अधिक संपत्ति प्राप्त होती है, अगर छोटा है या बहुत छोटा है तो उसी मात्रा में सूक्ष्म जो है संपत्ति उसे प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, वहीं पे अगर इस तरह से तुला रेखा मनुष्य के हाथ में दिखाई दे हो, ये टी आकार की साइन हो और ये पलड़ा दोनों तरफ दिखाई दे रहा हो, तो ऐसी रेखा अगर बन रही है तो जिस भी मनुष्य के हाथ में ऐसी रेखा बनती है वो मनुष्य व्यवसाय करता है, व्यापारी होता है और व्यापार से बहुत सारा धन कमाता है और धनी होता है, पूर्ण सुखी होता है वो। प्रिय मित्रों, वहीं पे अगर इस तरह से घट रेखा बनी हुई है किसी भी जातक के हाथ में, जैसे ये रेखा आप देख रहे हो, घट के आकार की रेखा बनी हुई हो, तो ऐसा जातक जो है ऐश्वर्यशाली, संपत्तिशाली अवश्य होता है और उसे बहुत सारा धन और सुख भोग जो है अपने आप प्राप्त होता रहता है। ऐसा मनुष्य जो है अखंड राजलक्ष्मी का सुख भोगने वाला होता है। और वहीं पे ऐसा मनुष्य पंडितों में भी श्रेष्ठ होता है, ज्ञानी होता है, पंडित होता है, बहुत ही विद्वान होता है। प्रिय मित्रों, वहीं पे अगर इस तरह से शुक्र स्थान पे चतुष्कोण का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरह से ये आप देख पा रहे हो, और मंगल स्थान पे भी चतुष्कोण दिखाई दे रहा है, और किसी भी उंगली में अगर 4 पर्व हैं, इस तरह से 4 पर्व, जनरली 3 पर्व होते हैं, सभी उंगलियों में 3 पर्व ही होते हैं, 3 पर्व होना ही शुभ होता है। लेकिन अगर जैसे किसी उंगली में 4 पर्व हो जा रहे हैं तो ऐसा मनुष्य जो होता है निश्चय ही उसको कारागार का सेवन करता है। ऐसे मनुष्य को जीवन में कभी न कभी एक बार जेल जरूर जाना पड़ता है। प्रिय मित्रों, हस्तरेखा की ये स्थिति जो दिखाई दे रही है, ये आप देखो कि ये बुद्ध स्थान है, अगर ये पूरा उठा हुआ है, सुंदर है, और ये आपका चंद्र स्थान है, और इस चंद्र स्थान पे ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, इस तरह से चंद्र स्थान पे छोटी छोटी ग्रीन लाइन बनी हुई हो, कई कई ग्रीन लाइन इस तरह से बनी है, यानी कह सकते हो चंद्र स्थान ये छोटी छोटी रेखाओं से इस तरह कटा हुआ हो। चंद्र स्थान ऊंचा है और छोटी छोटी रेखाओं से कटा है, और बुद्ध स्थान भी ऊंचा है। तो ऐसा मनुष्य जो होता है स्वाभाविक भविष्यवक्ता होता है, और उसकी कई बातें हमेशा सच होती हैं, और वो भविष्य कथन करता ही करता है, उसके भाग्य में लिखा होता है कि वो भविष्य कथन करे। प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ फैक्ट थे हस्तरेखा के जो इसमें कवर किए गए, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए हस्तरेखा के फैक्ट के साथ। वॉच करते रहिए YT एस्ट्रो महेश।